सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जो आज की अपनी क्लास होगी वो स्टैगफ्लेशन टॉपिक पर होगी, जिसका हिंदी अर्थ है स्फीति जनित मंदी। विद्यार्थियों, आपने तेजी, जिसे बूम भी कहा जाता है सामान्य तौर पर, या मंदी का नाम सुना होगा। लेकिन कभी कभी अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में फंस जाती है जो अजीब स्थिति वाली होती है, जो न तो तेजी की स्थिति होती है न मंदी की स्थिति होती है, बल्कि इनसे बिल्कुल अलग डिफरेंट वाली सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ पर नीति निर्धारकों के पास में एक उलझन हो जाती है कि इस समस्या का समाधान कैसे करें। एक ऐसी ही स्थिति अर्थशास्त्र में आती है जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टैगफ्लेशन क्या है, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से देश या कौन से रीजन में सबसे पहले ये स्टैगफ्लेशन की समस्या उत्पन्न हुई और इसके क्या मूलभूत कारण हैं और किस प्रकार इनका निवारण किया जा सकता है। तो आज की क्लास बच्चों अपने स्टैगफ्लेशन पे होगी और इससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उसके बारे में हम इस क्लास में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टैगफ्लेशन क्या है? ये दो शब्दों का या दो परिस्थितियों का मिला जुला स्वरूप है, जिसमें एक है स्टेग्नेशन, जिसे आर्थिक गतिहीनता या मंदी की स्थिति भी से कहते हैं। दूसरा इसमें जो शामिल तत्व है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या तेजी या महंगाई सामान्य तौर पर जिसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, जो स्टेग्नेशन या आर्थिक गतिहीनता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है कि इस दौरान अगर ऐसी स्थिति में कोई इकोनॉमी फंसी रहती है तो उसकी आर्थिक वृद्धि दर स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, उसमें एक ठहराव आ जाता है। मांग का स्तर एकदम कम हो जाता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बहुत कम हो जाती है। नतीजा ये रहता है कि जिन की मांग कम हो जाती है उन वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां, फर्म्स या अन्य जो संगठन है उनमें रोजगार की कमी हो जाती है और अर्थव्यवस्था में एक उच्च बेरोजगारी का स्तर फंस जाता है। जबकि दूसरी ओर स्थिति ऐसी है मुद्रास्फीति में, जिसमें सामान्य तौर पर इतना ही काफ़ी हमारे लिए जान लेना कि इसमें सामान्य कीमत स्तर ऊंचा पाया जाता है। विद्यार्थियों, सामान्य कीमत स्तर ऊंचा हो और आर्थिक वृद्धि दर भी रुकी हुई हो, मांग की स्थितियां कमज़ोर हो, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी एक साथ समस्या आ जाती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अब इस समस्या को समझने के लिए हमें मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या मुद्रास्फीति किस प्रकार से जनरेट होती है, इकोनॉमी में कौन सी कंडीशंस होती है। उनमें सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ये ऐसी स्थिति है जब वस्तुओं की पूर्ति तो यथावत है लेकिन उनकी मांग में वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मांग प्रेरित इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आ जाती है। दूसरा जो टाइप है इन्फ्लेशन का वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है कि लागत में वृद्धि होने से आपकी जो डिमांड इकोनॉमी में वैसे की वैसे ही है, लेकिन अब क्या है, लागत में वृद्धि हो गई, वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन लागत बढ़ गई है। इस वजह से उस इकोनॉमी में वस्तुओं की दाम ऊंचे हो जाते हैं, जो सामान्य कीमत से स्तर है। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? लागत में बढ़ने के, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा मजदूरी की जो दरें हैं उसे में इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो परिवहन लागत में भी बढ़ोतरी इसका कारण हो सकता है। कौन सी इन्फ्लेशन का? लागत प्रेरित इन्फ्लेशन का। इसके अलावा एक ऐसी कंडीशन भी है कि आपकी मांग भी पहले जैसी है, लागत में कोई वृद्धि नहीं हो रही, इसके बावजूद भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकती है। और उसका कारण ये है कि केंद्रीय बैंक अगर अतिरिक्त मात्रा में करेंसी या नोट छाप देता है तो उस स्थिति में भी मांग बढ़ जाती है। ये वाली जो मांग का प्रकार भी एक प्रकार से मांग को बढ़ाएगा, क्योंकि आपकी पूर्ति यथावत है लेकिन आपकी करेंसी बढ़ गई, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ गई। इस वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकती है।
अब जो इसका सबसे पहले कौन से रीजन में, कौन से देश में, कौन से क्षेत्र में इसको देखने को मिला, इसके बारे में विद्यार्थी हम देखते हैं। ये जो सबसे पहली टर्म है स्टैगफ्लेशन, ये एक सांसद थे यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के, उनका नाम था इयान मैकलॉड। क्या नाम था उनका? इयान मैकलॉड उनका नाम था, जिन्होंने इस टर्म को आविष्कार किया। सबसे पहले बताया कि ऐसी स्थिति वहाँ की इकोनॉमी में आ गई है, और 1965 के जो वर्ष था उसमें ये स्थिति इंग्लैंड में देखने को मिली। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा फेमस केस था वो अमेरिका में देखने को मिला। वो जब मिला जब 1970 के दशक था, उसके प्रारंभ और मध्य के बीच में ये ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसे स्टैगफ्लेशन के नाम से जाना गया। उस दरमियान क्या हुआ कि जो ओपेक कंट्रीज है, ओपेक कंट्रीज कौन से हैं? जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, और उन्होंने जो कार्टेल बना रखा है, एक संगठन बना रखा है। ऐसे 10 देश हैं जिन्होंने अपना संगठन बना लिया रखा है, उसका नाम ओपेक रखा हुआ। उन्होंने क्या किया, जो सप्लाई की पूर्ति थी यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को, उन्होंने उसमें आपूर्ति में कमी कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि ऑयल की कीमतें अचानक बढ़ गई पूरे विश्व में, और ऑयल की कीमतों का बढ़ने का नतीजा ये रहा कि उत्पादक क्षमता थी, मोस्टली जो यूरोपीय देश थे, पश्चिमी देश थे, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, उत्पादकता में कमी आ गई, उनकी कुशलता में कमी आ गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो आर्थिक वृद्धि दर है वो बिल्कुल जाम हो गई, बिल्कुल रुक सी गई। जबकि दूसरी तरफ ऑयल प्राइस से जब बढ़ रही थी तो उन्होंने इन्फ्लेशन को भी क्रिएट किया, और बहुत ज़्यादा वस्तुएं महंगी हो गई। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये हमारे सामने एक वाकया था जिस दौरान ये पैदा हुई। भारत में फिलहाल ऐसी स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति पैदा नहीं हुई। अब इसमें जो सबसे समस्या नीति निर्धारकों के पास में यह है स्टूडेंट्स, अगर आर्थिक गतिहीनता को काबू करने के लिए नीति अपनाई जाती है तो उससे मुद्रास्फीति पैर पसार लेती है। अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल में करते हैं तो उससे आर्थिक गतिहीनता उत्पन्न और ज़्यादा गहरा जाती है, क्योंकि इन दोनों के जो हल करने के तरीके हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। मुद्रास्फीति के जो तरीके हैं इसको कम करने के, उनसे आर्थिक गतिहीनता में ज़्यादा तीव्रता आती है। तो इन दोनों के लिए ऐसा कोई कॉमन टूल नहीं है जिसको इस्तेमाल करके इन दोनों समस्याओं को एक साथ काबू पाया जा सके। लेकिन फिर भी इसमें जो अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है तो जो सप्लाई साइड होती है, जो पूर्ति पक्ष होता है, और इसमें जो आपको दिख रहा है पूर्ति पक्ष होता है, आपको इसमें दिख रहा होगा जो वीडियो है, इसमें जो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति वाला ये वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में सुधार करके ही इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। क्योंकि समस्या इस जो स्टैगफ्लेशन की समस्या है, ये जो समस्या है ये सप्लाई साइड से या पूर्ति पक्ष की तरफ से है। जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता कम हो जाती है, उसकी कुशलता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की लागत अगर बढ़ जाती है तो वहाँ मुद्रास्फीति की समस्या पैदा हो जाती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल में करने के लिए उत्पादन की लागतों में कम करना आवश्यक हो जाता है, उत्पादक क्षमता बढ़ाना जरूरी हो जाता है उस इकोनॉमी की, और साथ ही साथ उस कुशलता बढ़ाना आवश्यक हो जाता है, ताकि उसकी जो लागत है, उत्पादन लागत, वो कम हो जाए और उसकी मांग बढ़े और इकोनॉमी एक वापस नए स्तर पर पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे जो कॉलेज का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले अच्छे वीडियो बनाने के, ताकि आप लोगों को हम और अधिक बेहतर सेवाएं दे सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।